तो जय हिंद दोस्तों, मैं अमन राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन स्टडी ब्लॉग पे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता होगा दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा थोड़ा तबीयत डाउन है, इसके लिए मैं आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है आपके लिए कंप्यूटर। जैसे बहुत सारे लड़के हैं मैथ में अच्छा स्कोर करते हैं, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, आपका जीके में भी ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन क्या कंप्यूटर थोड़ा अलग हट के आ जाता है ना, तो उसके लिए वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और बहुत लोगों ने कंप्यूटर कुछ पढ़ा नहीं होता है बहुत पहले, तो उनको कंप्यूटर की नॉलेज होती नहीं है, तो उसमें वो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज उन लोगों को कंप्यूटर में होता है जिन्होंने बचपन में कभी भी कंप्यूटर एक बार दो बार कभी ना कभी देखा हो, चलाया हो, पढ़ा हो। उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी अगर पहले से है तो निश्चित तौर पे अगर वो रिवीजन करते हैं, अगर फिर से वो पढ़ते हैं, तो उनको नॉलेज, उनको जितना आना चाहिए उतना आ जाता है। जितना वो पढ़ते हैं वो समझ में आ जाता है। कंप्यूटर कुछ नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं उसमें, समझने की बात होती है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। सबसे पहले कंप्यूटर के हम टॉपिक में हम जितने भी कंप्यूटर में आने वाले हैं, जितना वेटेज है उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, फिर आपका आता है डब्ल्यू, फिर ये ईमेल हो गया आपका, फिर आपका ये शॉर्टकट की हो जाएगा, फंक्शन की जो होता है वो पूछ सकता है। फिर फार्मूला होते हैं, कुछ फार्मूला होते हैं, वो एम एस एक्सेल एम एस वर्ड में ही आ जाएगा। फिर होता है आपका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में वेट है, अगर आप एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, फार्मूलाज हो गए, फंक्शन की, शॉर्टकट की हो गए, अगर आप इतना कर लेते हैं, ईमेल पढ़ लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पे 7 से 8 क्वेश्चन 100% कर लेंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन में, अगर कंप्यूटर में अगर आप 7 क्वेश्चन अगर एक्यूरेसी 100% रख के 10 में 7 सही होता है, तो आप 90% लोगों से आगे हो जाएंगे। मेरी बातों पे भरोसा करिए, आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस हिसाब से लड़कों का नंबर आ रहा है। अगर आप देखते होंगे कंप्यूटर में जिसका भी अगर 5 नंबर से कम आता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। अगर जो लड़के 7 और 8 स्कोर करने लगते हैं, वो फिर उनका क्या है, बाकी सब्जेक्ट में मेंटेन कर देते हैं वो। जैसे अगर आप मैथ में 15 में 15 करते हैं, 15 में 15 नहीं होगा, ऐसे एक बात बता रहा हूँ मैं, अगर मैथ में आप 15 में 13 करते हैं, 25 में रीजनिंग में जो है 25 में आप 23 करते हैं, तो दो दो 4 क्वेश्चन जो है अगर आपने गलती कर दिया मान लीजिए, तो 4 क्वेश्चन गलत और एक माइनस मार्किंग, 35 हुआ। अगर और आप कंप्यूटर में 7 से 8 नंबर लेके आ जाते हैं, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 42 से 43 आता है आउट ऑफ 50, समझ सकते हैं। और अगर आपने जीके अच्छा पढ़ा है, जीके को आप अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं, तो आप 50 में से कम उसमें 25 नंबर तो आप स्कोर कर सकते हैं, आधा तो एटलीस्ट ला सकते हैं। तो अगर आप उसमें 43 और इसमें 25 ऐड करेंगे तो 68 मार्क्स, 68 मार्क्स कम नहीं होता है दोस्तों। ये हमें बस, जैसे क्या है, हवाई बात करने से नहीं होता है कि ये टिल जाना है, 75 प्लस लाना है। एक हमें तर्क इस बातों पे करना चाहिए, सच्चाई पे करना चाहिए कि हाँ होता क्या है। पिछले आप तीनों एग्ज़ाम जो भी हुए हैं दिल्ली पुलिस के, 3 नहीं 2 एग्ज़ाम हुए हैं, जो 2020 वाले में और 2023 वाले में, आप पता कर लीजिएगा। बहुत 2020 वाला का लेवल तो बहुत ऊपर था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2023 में तो अच्छा पेपर था, करने लायक था, लेकिन फिर भी लड़कों ने क्या किया, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो ही जाती है। तो मैं कंप्यूटर के बारे में इसके लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी बहन है, बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर को टच नहीं करना चाहते हैं। उनको कंप्यूटर का नाम सुनते ही उनको वर्डिंग दिमाग में अजीबोगरीब आता है, HTML HTTP ये क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या है, ये सब मतलब थोड़ा अलग सा इनको दिखने लगता है। तो उसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा कि यह है क्या। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस रिवीजन की बात है। आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उसको आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। मैंने कंप्यूटर पढ़ा था क्लास 5 में, 6 7 में हल्का फुल्का में से पढ़ते थे, बस मतलब उतना मेरे को था नहीं नॉलेज, लेकिन इतना पता था कि हाँ कैसे क्या होता है। बैठा था मैं, लैपटॉप चलाया हूँ मैं पहले का, मोबाइल चलाता हूँ उसमें भी देखा हूँ, प्रिंट करना जानता हूँ मैं, ठीक, कॉपी ईमेल भेजना, मतलब ये सब मैं पहले किया हूँ। तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं जब से पढ़ रहा हूँ 2 3 दिन से, मेरा पहले स्कोर आता था 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 10, 3 नंबर आते थे मेरे
2 नंबर ऐसे करके आते थे मेरे, कभी 5 के ऊपर जाता ही नहीं था कंप्यूटर में। और मैं इसको एक कंप्यूटर को कोई सब्जेक्ट मानता ही नहीं था, मैं ऐसे ही हवा में छोड़ो, उसमें कोई स्कोर नहीं करना है, जीके में कर दो, मैथ में कर दो, रीजनिंग में कर दो, बस इतना में जितना आता है उतना ही अपना है। लेकिन जब मैं उसको पढ़ना शुरू किया, मैंने चालू किया कि नहीं नहीं भाई, इसमें भी 10% लाना बहुत अनिवार्य है, ये फ्री के मार्क्स हैं। तो मैं पढ़ना चालू जब मैंने किया तो मेरे अब स्कोर 5+ आते हैं, हमेशा 5 6 ऐसे ही रहता है, कभी भी 2 नंबर 3 नंबर नहीं रहता है। हाँ, जैसे अब थोड़ा अलग से, अभी जैसे मैं MS वर्ड पढ़ रहा हूँ, MS वर्ड से हट के कुछ अलग पूछ देगा, MS एक्सेल पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा कुछ मतलब अलग से ऐसा पूछ देगा जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, फिर उसमें तो गलतियाँ होनी है या छोड़ के आना है उसको। तो यही है, अच्छे से तैयारी करना है, चीज़ों को बारीकी से समझना है, जहाँ गलती हो रहा है उसको रिवाइज करना है, देखना है कि हाँ कहाँ गलती को रिवाइज नहीं करना है, जहाँ गलती होता है उसको हम एनालिसिस करके उसको फिर रिवाइज करना है। एग्ज़ाम निकालने का सबसे असली फंडा अच्छा मतलब तरीका वही है। 50 नंबर के जीके आ रहे हैं तो आपको 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 4 घंटा जीके पे देना है, ठीक। 8 घंटे में से कंप्यूटर को कम से कम, आपको कम से कम 50 मिनट तो देना ही है। 10% के हिसाब से 50 मिनट तो देना है कंप्यूटर पे। मैं 1 घंटा मान के चलता हूँ, 1 घंटा आप लेके चलिए, 1 घंटा कंप्यूटर को, 4 घंटे आप लेके चलिए जीके को, कितने बचे 3 घंटे, आप 2 घंटा लेके चलिए मैथ को, बहुत दे दिया। 1 घंटा रीजनिंग रोज़ पढ़ेंगे, पता है रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग हवा है। जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, रीजनिंग 1-2 टॉपिक ऐसे आते हैं, कथन निष्कर्ष या 1-2 जो मुझे भी थोड़ा वो लगता है, उसको बस आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में। रीजनिंग आप अगर अच्छे से आधा घंटा भी रोज़ करते हैं ना तो आपके लिए इनफ है। मैं 2 घंटा देता हूँ मैथ को, 2 घंटा आप मैथ करिए, सब मिला जुला कर आप 3 घंटा पूरा मैथ और रीजनिंग करिए, बहुत हो जाता है। 3 घंटा बहुत हो जाता है रोज़ का, कुछ नहीं है ये। उसके बाद फिर जो जीके है उसमें वेटेज ज़्यादा है, तो आपको मैं 4 घंटा बता रहा हूँ। जीके और कंप्यूटर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सेम लगेगा कि हाँ ये तो जीके का ही क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऐसा फील होता है। क्योंकि कहीं किसी एग्ज़ाम में, NTPC या कहीं भी GD के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, GD में ही कंप्यूटर का मतलब जीके में ही कंप्यूटर का क्वेश्चन मर्ज कर देता है, तो हमें आसान लगने लगता है। मतलब जीके और वो आपको टोटल 5 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, 8 घंटे में बता रहा हूँ मैं। अगर आप कोई ज़्यादा पढ़ रहा होगा तो फिर उसके लिए तो आसान हो जाएगा पूरा। तो वही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। MS वर्ड मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी मुझे आ नहीं रहे। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से 1-2 क्वेश्चन किया, जबकि मैंने उसका जवाब नहीं दे पाया, तो मुझे लगा हाँ यार इससे हट के भी कुछ क्वेश्चन है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप फंक्शन की याद कर लिए, शॉर्टकट की जितना है, फार्मूला याद कर लिए और MS वर्ड प्रीवियस ईयर कर लिए तो सब कुछ आ ही गया। कुछ और भी चीज़ है जो मैं नहीं किया हूँ, उसको मैं कंप्लीट करूँगा। वैसे ही आपको भी कंप्लीट करना है MS वर्ड, MS एक्सेल, वेब ब्राउज़र, ईमेल हो गया आपका, जितना भी फार्मूलाज हो गए आपको, लेन का, काउंट का, काउंटा का, सम का, सम इफ का, ये सब याद कर लेना है आपको फार्मूला। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जितने भी मतलब टॉपिक है मैं बता रहा हूँ, फुल फॉर्म्स हैं, आपको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेना है। 75 दिन है अब एग्ज़ाम में, मैं उस आशा करता हूँ कि आप अच्छा करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कभी अपने वीडियो में यह नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, तभी दूसरे लोग देखेंगे। और जो भी गलतियाँ हैं, मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसमें करेक्शन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उसको अगले वीडियो में ऐसी गलती ना करूँ, ऐसा करके मतलब मैं कोशिश करूँगा कि हाँ सब कुछ सही हो, आपके अनुसार करूँ मैं काम, कुछ एक्स्ट्रा ना। और जिस भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बनवाना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।